मेरा भाषण वाषण देने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन आज मैं सुबह से एक किताब पढ़ रहा हूँ। मेरे को खत्म करनी थी, बहुत टाइम हो गया था उस किताब को पढ़ते हुए। तो आज मैंने कुछ नहीं किया, बस उस किताब को पढ़ा और मुझे लगा कि ये लोग कुछ एक चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं कि आपको कई बार टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, और आप लोगों में उसको, मुझे पता है किसी को भी टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी लोग हैं सारे के सारे। तो मैं अपनी ही जिम्मेवारी समझ के तुमको थोड़ा सा जो भी मैंने पढ़ा है उसमें से ज्ञान की बातें दो चार बता दूं, तो हो सकता है किसी न किसी का उद्धार हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है आपकी लाइफ में, आपको देखना होता है। पहले वो किताब बताया हूँ आपको क्या है। इस किताब का नाम है 5 टाइप ऑफ वेल्थ, और एक अमेरिकन ने लिखी है, इंडियन अमेरिकन है, साहिल ब्लूम करके। लेकिन हम उसने जो 5 वेल्थ बताई है, एक होता है टाइम। सबसे बड़ी बात है, आपको किस चीज की कदर करनी चाहिए, टाइम की आपको सबसे ज्यादा कदर करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 सोशल वेल्थ, जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे। और फिर नंबर 3 पे आता है मेंटल, आपकी जो मेंटल वेल्थ है, वेलनेस है, मेंटल वेल्थ वो कितनी स्ट्रांग है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। उसके बाद आती है आपकी फिजिकल वेल्थ, दौड़ना भागना, अपने आप को स्वस्थ रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आता है फाइनेंशियल वेल्थ, और हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पे ध्यान रखते हैं कि, और ये सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन में। जिस साइकिल में हम फंस चुके हैं ना, और जिस साइकिल में हम लोग चल रहे हैं, अगर हम उसमें चलते रहे तो ये मान के चलो ब्रेक डाउन निश्चित है। आप कब तक फाइनेंशियल उस साइकिल में चलते रहेंगे जिसमें आपको पता है कि ब्रेक डाउन निश्चित है। हर वक्त हर समय चीजें एक जैसी नहीं रहती, तो पता है ना। और समय का चक्र चलता रहता है। तो कई लोग होते हैं, जैसे सरकारी जॉब में आदमी क्यों बना रहता है, सरकारी जॉब में इसलिए बना रहता है क्योंकि वहां पे चीजें चल ही नहीं रही, वहां चीजें एक जगह पे रुक गई है, तटस्थ है, पूरी मशीनरी तटस्थ है, फ्रोजन है। और आदमी उसमें सिर्फ इसलिए रुका रहना चाहता है क्योंकि उसको फिक्स सैलरी आ रही है, उसके घर का खर्चा मिल रहा है, उसको जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता उसकी वहां पे गाड़ी चल रही है, तो वो उस चक्कर में फंसा ही रहता है। और ज्यादातर लोग जो सरकारी नौकरियों में हैं, आपको बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको। आप करप्शन कर रहे हो तो बात अलग है, कि आप करोड़पति हो गए, आपने भ्रष्टाचार किया, आपने अंदर की कमाई करी या जो भी करा, वो बात अलग है, उसकी नहीं कह रहा हूं। लेकिन रेगुलर ईमानदारी से अगर आपने सरकार में काम किया, आप रिटायर हो जाएंगे, आपका सारा जिंदगी का खाना पीना वो सब शायद सरकार देख रही है, कर रही है, वो सिस्टम होता है। तो हमको सबको पता है कि जो फाइनेंशियल वेल्थ के पीछे लोग भागते हैं, या फाइनेंशियल वेल्थ का जो साइकिल है, उसमें आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि अमीर आप कब कहलाओगे, जब आपके पास ये 5 वेल्थ होंगे। आपके पास टाइम होगा, आपके पास में सोशल वेल्थ होगी, मेंटल साउंड होंगे आप, फिजिकल वेल्थ होगी, और फिर पैसा हो ना उससे फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी अमीर कहलाओगे। ये होती है मेन चीज। इसमें जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी, आप इसको बात करते हैं सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ दो चीजें। सोशल हम इस तरह से समझें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर की 10 साल पहले जब डेथ हुई थी, 2015 के बाद, उनका फ्यूनरल हुआ। अब मुझे अंदाजा ही नहीं था, मैं तो इतने टाइम बाद 20 साल अमेरिका में रहा, तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो क्या होगा, कैसे होगा। तो जो हमारे मिलने वाले थे उन्होंने ही सब अरेंजमेंट किया, सब कुछ उन्होंने ही किया। जब मैं वहां सुबह पहुंचा फ्यूनरल पे भी, और जब तो जो आगे की रो में 4-5 लोग बैठे हुए थे ना, उन लोगों को मैं शायद बचपन में कभी मिला हूं।
40 साल पहले, 30 साल पहले वो लोग ऐसे थे, वो 4-5 लोग। आप अब इमेजिन करो, कभी आपके पेरेंट्स का, किसी का भी फ्यूनरल, अड़ोसी पड़ोसी, आप ये इमेजिन करो जब कभी आपका फ्यूनरल होगा, आपके फ्रंट रो में कौन लोग होंगे जो बैठे? उन लोगों को आपने अगर अभी से पहचान लिया ना, वो आपकी कमाई है, वो आपकी कमाई है। क्योंकि अगर वो लोग वो हैं जो आपके साथ ताज जिंदगी रहने वाले हैं। जब उन लोगों को पता चला मैं वापस आया हूँ लाइफ में और प्रॉब्लम चल रही है, ये वो आज तक हमारे साथ, पूरे परिवार के साथ बने हैं। और ये, इसको कहते हैं सोशल वेल्थ। कि जहां आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ है जो आपके साथ में ताज जिंदगी रहने वाले हैं, बिना किसी लाग लपेट, उनको कोई आपसे पैसे नहीं लेने, न आपको पैसे देने हैं, न आपसे उनका कोई इस तरह का रिलेशन है कि भाई खून का रिश्ता है, वो रहेंगे ही रहेंगे। जरूरी नहीं है, खून के रिश्ते हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो जस्ट इमेजिन कि आपको अपने जीवन में अगर ऐसे 5, 10, 20 लोग मिल जाएं तो आप कितने करोड़पति हो सकते हैं। अब ये सोशल वेल्थ कैसे कमाई है? क्वेश्चन ये है भाई, कैसे कमाई है? आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, जिए, आपके अंकल, आंटी, अड़ोसी पड़ोसी मर गए, 2, 4, 5 लोग फ्यूनरल में आए, खत्म हो गए, लोग भूल गए उनको 2, 4, 5। मेरे पिताजी को लोग आज भी याद करते हैं। अगर मैं उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ ना, फेसबुक पे, 10, 20, 50 लोग ऐसे मिल जाते हैं सेकंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के, जिन्होंने उनका नाम सुना। उन्होंने सारी जिंदगी पैसा नहीं कमाया, लेकिन ये जो सोशल वेल्थ कमाई ना, इतनी बड़ी थी कि उसका फायदा मुझे आज हो रहा है और मेरे बेटे को भी होगा। सोचो आप कितनी बड़ी कमाई हो। आज अगर आप कहे, मान लीजिए आपका जॉब कल चला जाए, हम कंपनी में, आप में से कुछ लोगों के पास में ऐसे दोस्त होंगे, यार होंगे, कोई बात नहीं, तो मेरे साथ चल, मैं तेरा जॉब कहीं लगवा दे, या इस दूसरी कंपनी में लगा देता हूँ। या कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे तू मेरे साथ काम करना शुरू कर दे, बिना किसी लाभ के। वो आपके सोशल है। न आपका रिज्यूमे देखेंगे, न कुछ और देखेंगे, उनको आपके परिवार की पूरी स्थिति पता है, सब कुछ पता है, कहेंगे तो तू आजा मेरे साथ काम कर। वो क्या है? वो सोशल वेल्थ। अब सोशल वेल्थ कमाने का तरीका होता है, कैसे कमाएंगे? ऐसा नहीं है कि हर कोई कमा सकता है। बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो राजनीति में हो, सोसाइटी में हो, या ऐसे हो जिनके पास में सोशल वेल्थ अक्यूमुलेट हो, और जिनके पास होती है, जिनको इसकी एक बार समझ आ जाती है, वो इतनी सोशल वेल्थ उनके पास अक्यूमुलेट हो जाती है कि उनको फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। जितनी समस्याएं लाइफ में आती है, प्रॉब्लम्स आती है, वो अपने आप पार हो जाती है। सबसे मेन चीज होती है इसमें डेप्थ। क्या डेप्थ? आपका परिवार, बच्चे, पत्नी, माँ बाप, इमीडिएट इनर सर्कल, वो इनर सर्कल जो आपके साथ में बिना किसी लाग लपेट के रहने वाले, ये आपको लगता है कि वो लोग रहने वाले। आपने एक स्टोरी सुनी उसकी, एक भगवान बुद्ध की स्टोरी थी। डकैत था, चोरी करता था, जंगल में रहता था, रोज उसका ये काम था, जो वहां जंगल से गुजरता था उसको मारता था, उसकी घड़ी छीन ली, पर्स छीन लिया, हाथ छीन लिया, ज्वेलरी छीन ली, ये कर दिया, ले जाके अपने बच्चों को खिलाता था, माँ बाप को खिलाता था, पत्नी को खिलाता था, उनका भरण पोषण करता था, पेट पालता था, डाकू था। भगवान बुद्ध गुजर रहे थे उस समय जंगल से, तो जब भगवान बुद्ध गुजर रहे थे तो उसने उनका पीछा किया, रुक 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 रुक, तू रुक क्यों नहीं रहा है?
भगवान बुद्ध अपने चलते रहे। फिर भगवान बुद्ध रुके। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें मारूंगा। तो तुम क्यों मारोगे मुझे, मेरे पास तो कुछ है ही। बोलता है मैं इसलिए मारूंगा कि मेरे परिवार का भरण उसी से होता है। मेरा काम है, मैं डाकू हूँ, मैं लोगों को लूटता हूँ, उससे मेरा घर चलता है। बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारा घर चलता है तो एक काम करो, अपने उन्हीं घर वालों के पास जाओ, क्योंकि मेरी नजर में जो तुम कर रहे हो वो पाप है, तुम्हें नरक का भागी होना पड़ेगा। दूसरा मैं कैसे बच सकता हूं उससे गुरु जी? तो तुम अपने घर वालों के पास जाओ, उनसे पूछो कि इस पाप के भागीदार वो है क्या? तुम उन्हीं का पेट पाल रहे हो, उनका पेट पाल रहे हो, बच्चों के लिए सामान ले जा रहे हो, बीवी के लिए खाना कर रहे हो, माँ बाप के लिए कर रहे हो, उनके पास जाके पूछो तो सही इस पाप में तुम्हारे भागीदार है क्या? वो होंगे, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो जाकर पूछ के आओ। तो वो गया, तो हमने पहले फादर से बात करी कि पिताजी आप अच्छे लग रहे हो, आपके पास सेहत है, सब कुछ है, खाना पीना बढ़िया से हो रहा है, बहुत बढ़िया से हो रहा है, आप सुखी हो, बहुत सुखी है। बोलते हैं कि आपको पता है मैं कैसे कमा के लाता हूँ? तो कैसे लाता हूँ? तो मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लोगों का कत्ल करता हूँ, खून करता हूँ, उससे जो कमाई होती है, तो उनका जो पैसा मिलता है, उनको जो लूटता हूँ, उस लूट से जो, उससे मैं आपका पेट पाल रहा हूँ। तो मुझे भगवान आए, भगवान ने कहा कि तुम पाप के भागीदार हो, अब वो मुझे नरक में जगह देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे घर वाले इसमें भागीदार होने को तैयार हो जाएं तो वो मान जाएंगे, तो आप मेरे साथ में इसमें भागीदार बनोगे? मैं तो आप ही के लिए कर रहा हूं ये। उसने कहा नहीं भाई, तुम तो ये कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी है, मैं थोड़ी ना तुम्हारे चक्कर में नरक जाऊंगा। फिर बीवी के पास गया, हार लेके, देख मैं तेरे लिए सोने का हार लाया हूं। खुश हुई कि मैं तेरे को ये सोने का हार पता है कहां से लाया हूं? कहां से? मैं चोरी करके लाया हूं, डाका डाल के लाया हूं। उसने सुना, उसको भी उसने वही कहा कि तुम मेरे साथ नरक में चलने को तैयार हो, ये पाप है जो मैं कर रहा हूं। नहीं, वहां मैं क्यों जाऊंगी? मैंने थोड़ी ना कहा तुम्हें करने के लिए, तुम्हारा काम परिवार का पेट पालना है। अब तुम अगर पाप करके पेट पालोगे तो हम थोड़ी ना उसमें भागीदार बनेंगे। बच्चों ने भी बात नहीं सुनी, उसको उसका जवाब मिल गया, वापिस आया गुरु जी के चरणों में पड़े, भगवान ये क्या करा, मुझे बचाओ। तो ऐसे लोग जो सिर्फ इसलिए आपके साथ हैं कि उनका स्वार्थ सिद्धि हो रहा है, इसकी समझ अगर आपको बहुत अर्ली स्टेज में आ गई और आपने वो रिलेशनशिप, वो डेप्थ वहां क्रिएट कर ली, ऐसी रिलेशनशिप होनी नहीं चाहिए। अगर आप गलत काम नहीं करोगे, वो भी आपके लिए गलत क्यों सोचेगा? आप अगर सही काम करते, उनको बताते, तो वो हो सकता है आपके साथ खड़े हो। लेकिन चूंकि आप गलत काम कर रहे हैं, आप अगर गलत काम कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपके खुद के कोर ग्रुप है, कोर रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, वो आपको साथ दे, वो नहीं दे। आप सबसे पहले वो काम करें। सोशल वेल्थ, जब हम ये बोलते हैं ना, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब क्यों इतना पॉपुलर है? इसमें दो काम होते हैं। एक, लोगों की अब निजी कोई जिंदगी निजी नहीं रही, ज्यादातर पब्लिक। और जो पब्लिक लाइफ है, कुछ लोग एक्सपोज हो जाएंगे इस डर से अपने आप को गलत करने से रोक लेते हैं। तो बहुत फायदा भी हुआ तो कुछ नुकसान भी हुआ है। लेकिन ज्यादातर अगर आप इसको, क्योंकि अब बंद तो होने वाला है नहीं, टेक्नोलॉजी वापस तो जाने वाली है। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि अब जो एक बार निकल गई, जो हो गया, वो बंद तो होगी नहीं, है ना? तो आप ये मान के चलिए कि जो काम आप करेंगे, उस काम के बाद आपकी जो रिलेशनशिप बनेगी, और जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके फादर मदर आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं,
पत्नी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपके जो बच्चे हैं वो ये मान के चलते हैं कि हाँ मैं अपने फादर की तरफ या मदर की तरफ बनूं, कोई काम हो, वो तभी सोचेंगे जब आपके रिश्तों में डेप्थ इतनी स्ट्रांग होगी कि आप वो सोशल करेंसी, सोशल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो डेप्थ जरूरी नहीं है कि आपके खून के रिश्ते होंगे, आपके जो 4-5 दोस्त हैं, जो ऐसे दोस्त हैं जो आपके बिल्कुल इनर, माना जो फ्रंट रो में बैठे होंगे फ्यूनरल में, ये वो लोग। तो डेप्थ आपको अपने रिलेशनशिप में बिल्ड करनी है, और वो इसी तरह से बिल्ड होगी जब आप उनके बारे में सोचेंगे, वो अपने आप आपके बारे में सोचेंगे। दूसरी चीज होती है which is called breath, इसको ब्रीथ भी बोल सकते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, लेकिन ब्रेथ का मतलब ये होता है सांस वाली ब्रेथ, ब्रेथ लिटिल मोर एक्सटेंडेड है ना, लिटिल मोर एक्सटेंडेड। तो आपने जो कॉमन आपके कोलिग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनसे आप की रिलेशनशिप वो है जहां आपको कंफर्ट लेवल है, जहां आप मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। और ये आजकल सोसाइटी में जो है बहुत कम हो गई है, आप भी देखिए बहुत कम हो गई है। इसके 2 रीजन हैं। जब से सोशल मीडिया आया है, लोगों को लगता है कि हम तो जानते हैं एक दूसरे को, हम तो जानते हैं एक दूसरे का स्टेटस पता कर लेते हैं, ये पता कर लेते हैं कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, काम हो जाता है। लेकिन आप एक बार वो पुराने उस पे जाइए, अपने पुराने उस पे। जापान में एक एग्जाम्पल है इसमें दिया हुआ है, एक जापान में कल्चरल जिसे कहते हैं ना इवेंट होता है, या कल्चरल जिसे बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं कि कल्चर है, घर कल्चर है जिसको बोलते हैं मोए। क्या बोलते हैं? मोए। उसमें क्या करते हैं, जैसे अपना होली, दिवाली, इस तरह के इवेंट होते हैं, ऐसे जो मोए है इसका मतलब ये होता है कि जितना यूथ, बड़े बूढ़े, एल्डर्स, वुमन, इन सब के ग्रुप्स बने हुए हैं, और वो उस ग्रुप में जाके सिर्फ बैठते हैं, एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ये कल्चर है, एक कल्चरल है। और उससे क्या होता है कि लोगों के बीच में आपस में हार्मनी की दोस्ती बनती है, और वो दोस्ती इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो बॉन्ड, कि आप कोई भी चीज गलत हो, कोई भी चीज रिस्की हो, ब्लो अप हो, उससे पहले आप दोस्ती में, यारी में वो चीज आपकी खत्म हो जाती है। यू कैन टॉक इट, बात कर सकते हैं। अब नहीं होता जैसे समाज होता है, हिंदुस्तान में समाज क्या, माहेश्वरी समाज है, जैन समाज है, समाज में बैठ के, अब समाज में क्या बहुत ज्यादा गंद आ गई है, एक तरह से पॉलिटिक्स आ गई है, लोग समाज के ठेकेदार इसलिए बनना चाहते हैं। तो जो मैं थर्ड अभी बात करूंगा उस एग्जाम्पल उसमें दूंगा। लेकिन समाज का ओरिजिनल पर्पस ये था, जो मैं मोए का बता रहा हूँ, कि आप लोग आपस में बैठें, बातचीत करें, उससे हल निकालें। और वो जो करेंसी है, सोशल करेंसी, सोशल वेल्थ, वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको न अटॉर्नी की जरूरत पड़ेगी, न पहलवानों की जरूरत पड़ेगी, न पुलिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे काम आपस में बैठ के विद इन द ग्रुप यू कैन सॉल्व। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी गुड। सो जापान में जो मोए है, जिसका कल्चर है वहां पे, उसमें वो वही लोग करते हैं कि उसी तरह की बातें, उसी तरह की चीजें जिसमें दोनों पार्टियों का इंटरेस्ट या हर पार्टी का इंटरेस्ट होता है, आपस में मिल बैठ के वो चीज सॉल्व। तो ब्रेथ, जिसमें आपको अपना फ्रेंडशिप सर्कल जो है वो इतना स्ट्रांग बनाना है, जहां भी बनाओ, कि इट इज ऑलमोस्ट they are ready to do anything for you. That is a second type of social currency. Then we talk about third one,
which is status. स्टेटस दो तरह के होते हैं, एक होता है परसीव्ड, एक होता है परसेप्शन। इसको आप ये भी बोल सकते हैं सेल्फ, कई लोगों का होता है सेल्फ ईगो। नेगेटिव टर्म है लेकिन आपको बताता हूं कैसे। हिंदुस्तान में मेरे पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी BMW, मेरे पास पैसा है, मैंने मर्सिडीज खरीदी। अब उसको आया जो अच्छा, इसके पास ने मर्सिडीज खरीदी, उसने उनकी ऑडी खरीदी। अब ये कब रुकेगा? चलता रहेगा। ये किस चीज का खेल है? स्टेटस का। आप क्या दिखाना चाहते हो, आप क्या दिखाना चाहते हो अपने आप को, और दुनिया क्या देखना चाहती है, ये दोनों अलग अलग चीजें। एक तो आपका हो गया परसीव, कि आप अपने आप को कैसे परसीव करते हो, आप क्या दिखाना चाहते हो। अब जिस समाज में हम अभी बात कर रहे थे, मोई की तरह की ब्रेथ जो बात कर रहे थे, उस समाज में लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, और समाज का रोल इतना हो गया कि उसमें 1000, 2000, 5000, 20,000 मेंबर्स हो गए। अब उसमें मेंबर्स हो गए तो मेंबर्स को चलाने के लिए क्या कि साहब आप पॉलिटिकल एक कमेटी बना लो, कमेटी बना ली तो फिर कमेटी के हेड्स बनाओ, हेड्स बनाओ तो फिर वो जो हेड बनने के लिए लड़ाई हो रही है वो क्या हो गया? वो स्टेटस हो गया कि भाई आप प्रेसिडेंट हो, आप सेक्रेटरी हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो। क्या बन गया? वो हेड बन गए। अब ये जब हेड बन गए, फ्रेंडशिप वाले ये लोग, इन्हीं में से कुछ लोग हेड बन गए और उनका स्टेटस जो है उनके खुद के ख्याल में परसीव्ड हो गया कि हम तो इस संस्था को चलाने वाले हेड हैं, हम तो मालिक हैं, यहाँ जो कुछ होगा हमारे चलाने से ही होगा, किसी और के चलाने से नहीं होगा। ये हो गई है फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, इसको बोलते हैं फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि उसने अपने आप ही, भाई वो संस्था का हेड बना, वो हेड इसलिए बना कि वो काम करे, है ना, ही विल वर्क। अब वो काम तो कर नहीं रहा, वो क्या कर रहा है? लीडर हो। लीडर का मतलब उसका परसेप्शन ये है कि मैं तो काम नहीं करूंगा, बाकी लोग काम करेंगे और मैं ऊपर। अब ये उसका परसेप्शन अबाउट लीडरशिप, उसकी एंटाइटलमेंट। जो लोग उस संस्था में वो क्या सोचते हैं, उनका परसेप्शन क्या है कि भाई अब ये लीडर हमारा बना है तो ये इस संस्था को दूसरे लेवल पे ले जाए, या काम इस संस्था में बहुत अच्छे हो, जो इस संस्था का मिशन है वो अच्छे से चले, लोगों के काम सुधरे, लोगों के जो काम करने के लिए, जो मिशन के लिए संस्था बनाई है वो काम, वो तो हो नहीं रहे। और आपके प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब अपनी चमड़ी चमकाने के लिए इवेंट्स कर रहे हैं, जिसमें वो मंच पे आके बैठ जाएं, माला पहन लें, लोगों को माला पहना दें, ये कर लें, वो कर लें। अभी कल हुआ राजस्थान में, राइजिंग राजस्थान जो हुआ, मैं हैरान रह गया। 5000 लोग में से 90% लोग ऐसे थे जो लोकल थे यहाँ के, और वो कार्यक्रम था प्रवासियों के लिए। प्रवासी मुश्किल से 10%, उन 10% की उनको भी पता है वो 10% कौन है, तो सरकार के जो चुनिंदा लोग थे वो उन 10% को लेके अलग बैठे हुए हैं। तो जब आप उन 10% के लिए कार्यक्रम कर रहे हो तो आपने 4000 लोगों को खाना क्यों खिलाया? संस्था के पैसे खर्च हुए, सरकार के पैसे खर्च हुए। काम आपको 500 लोगों के लिए करना था, वो 500 लोग आप अलग से बुला के खिला सकते थे, मीटिंग कर सकते थे, आपने वो तो करी नहीं। आपने दुनिया को दिखाने के लिए, अखबार में छपवाने के लिए अपनी फोटो 5000 लोगों को बुला लिया। 5000 में से 4500 जो लोग थे वो यहाँ के लोकल थे। अब उन्हीं में से जो 500 लोग जिनके काम होने थे वो काम भी नहीं हुए। हर आदमी किस चीज में लगा रहा है? जो लोग बैठे हुए थे, जो भी भाषण देने के लिए खड़ा होता था नेता, वो पहले जो 5 टॉप के जो नेता होते थे उनके नाम लेता था, उनके बारे में बोलता था बार बार,
तो वो पांचों बोल रहे हैं, तो वो पांचों उन पांचों के नाम ले रहे हैं और उन पांचों के बाद में वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो 15 मिनट में वो 10 मिनट तो उनके बारे में बोलने में लग जाते थे, 5 मिनट का भी कंटेंट नहीं होता। तो एक तो ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वही खत्म हो गया। अब जो कार्यक्रम 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए तो उसके लिए आपने 10 घंटे लगाए। दूसरा, आप मैसेज क्या दे रहे हो? आप मैसेज ये दे रहे हो कि सरकार जो है काम करना चाहती है। भाई कौन फ्यूचर में देख रहा है? आप काम कीजिए ना, आप काम करेंगे तो दिखाई देगा। आपके बोलने से, मालाएं पहनने से, एक दूसरे के बारे में बात करने से तो दिखाई देगा नहीं। अगर आप काम कर रहे हैं, आज आप लोग यहां पे बैठ के काम करते हैं, तो आपका काम दिखाई देता है क्लाइंट को, तो क्लाइंट हमारे पास में टिकता है, नहीं तो क्लाइंट कौन टिकेगा? वही चीज जब हम बात कर रहे हैं स्टेटस की, स्टेटस सबसे खतरनाक तीसरा पिलर है। दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ सोशल वेल्थ। आपके पास में ये नहीं होगी ना डेप्थ, तो आप हमेशा ब्लीड करोगे अपने रिलेशनशिप, क्रेव करोगे रिलेशनशिप्स। कुछ लोगों के पास में ये होती है, कुछ लोगों के पास में ये नहीं होती, कुछ लोगों के पास में ये नहीं होती लेकिन ये बहुत होती है, क्योंकि वो पैसा कमा लेते हैं किसी तरह से। अगर आपने अपने पैसे को अपना स्टेटस बनाने में या दिखाने में काम में लिया, तो आप वो सोशल वेल्थ नहीं है। आपका पैसा, अगर आपके पास पैसा है, दूसरों के काम आ रहा है, तो आप सोशल वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उस पैसे को आप अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, तो वो सोशल वेल्थ नहीं होगी। उससे आप और अपने लिए हेट्रेड पैदा कर रहे हो। कहां पे? समाज। तो आपका पैसा है, आप तो सोच रहे हो मेरी इज्जत है, वो आपकी इज्जत नहीं है, वो आप अपनी इज्जत गंवा रहे हो। तो आपने जो परसीव किया अपने बारे में, आपने जो परसीव किया, ये जो ना सेल्फ एंटाइटलमेंट, इस सेल्फ एंटाइटलमेंट की यही धज्जियां हो जाएंगी। आपका स्टेटस तभी तक जिंदा है जब दूसरे लोग, उनका परसेप्शन आपके बारे में ये है, दूसरे लोगों का परसेप्शन आपके बारे में ये है कि हाँ, आप वाकई में जो काम कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं। और जो हिंदुस्तान में जो नक्शा है, हिंदुस्तान की जो भी सोसाइटी, वो अभी भी सोशलिस्ट। व्हाई वी से इट सोशलिस्ट? बिकॉज ऑफ दिस फैब्रिक कि आदमी पैसा कमा सकता है, पैसा कितना भी कमा ले, लेकिन एंड ऑफ द डे ही हैज टू बी अ सोशल पर्सन, ही हैज टू अर्न सोशल वेल्थ। अगर उसने ये सोशल वेल्थ नहीं कमाई ना, तो he would feel lonely, he would be under depression, he would have so many other problems. उसकी फिजिकल वेल्थ खत्म हो जाएगी। आपके पास में सोशल वेल्थ अगर है, तो आप मेंटल हेल्थ कमा सकते हैं, फिजिकल हेल्थ कमा सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ कमा सकते हैं, सारी तरह की हेल्थ कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में सोशल वेल्थ नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ भी नहीं कमा सकते। कुछ लोग होते हैं अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूं, मेरे लोगों से बात नहीं करना चाहता। मत कीजिए आप बात, कोई नहीं कह रहा आप बात करें, कोई नहीं कह रहा कि आप जाके जबरदस्ती में 4 दोस्त बना लीजिए जबकि आपको नहीं बनाने, मत बनाइए। इसके लिए नहीं है सोशल वेल्थ, चाहे आप 2 ही बनाइए, लेकिन वो 2 रिलेशनशिप, यहां अगर आपकी एक पत्नी है एंड 1 किड, ये 2 रिलेशनशिप आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको किसी तीसरे की जरूरत नहीं। यहां आपके सिर्फ 3 ही दोस्त हैं, लेकिन ये आपके लिए जान देने को तैयार है, तो आपको चौथे की जरूरत नहीं। एक बार आपको होता है सर हम यही करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। आपके फेसबुक पे कितने फ्रेंड हो गए? 5000 फ्रेंड हो गए, 500। आप उनसे रोज बात करते हो? कितनों से बात करते? 5 से भी नहीं करते। 5 से भी नहीं। मेरा बर्थडे है, सुबह से भी मेरे को 100 मैसेजेस फेसबुक पे आ गए होंगे,
फॉल कितने आए? 5। और वही 5 लोग कौन है जो किस सर्कल में है? इस सर्कल में, डेप्थ वाले सर्कल में। वही 5 लोग कौन है जो डेप्थ वाले सर्कल में। और बाकी वो जो 100 लोग हैं जिन्होंने फेसबुक में है, वो कौन है? ब्रेथ। और बाकी जो 500 लोग हैं जिन्होंने फेसबुक स्टोरी देखी लेकिन फिर भी हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, वो किसमें है? वो उनको इस चीज से परवाह है कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना? बर्थडे के लिए वो देखेंगे, आपको वॉच करेंगे, मॉनिटर करेंगे, आपके फ्यूनरल में भी आएंगे, लेकिन कहां खड़े रहेंगे? पीछे खड़े रहेंगे। आपको हर तरह के लोग चाहिए, लेकिन वो आपकी कमाई है, वो आपकी कमाई है। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेल्थ, कि अगर आपने अपनी लाइफ में कम से कम ये एक चीज स्ट्रांगली बना ली, तो यू कैन रियली बी अ वेल्थी पर्सन, वेरी वेरी वेल्थी पर्सन। मुझे यही बताना था आपको। इसमें कोई क्वेश्चन हो आपको, क्वेश्चन का जवाब दे सकते। आप लोगों ने आई होपफुली ध्यान से सुना होगा। किसी को कोई क्वेश्चन, और अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि बुक जरूर पढ़ें। यहाँ मिल जाएगी आपको, अमेज़न पे मिल जाएगी।